Hello, my beautiful souls. Welcome in Tarot Magnetic 369. तो चलिए आज हम रीडिंग करेंगे व्हाट आर द चेंजेस इन योर पार्टनर्स थॉट आफ्टर द न्यू मून, है ना। न्यू मून या न्यू मून के बाद आपके पार्टनर के थॉट्स में क्या चेंजेस हैं, और हिंदी में बोले तो अमावस्या में आपके पार्टनर के थॉट्स में क्या चेंजेस हैं इस न्यू मून के बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं, रीडिंग कर लेते हैं। रीडिंग जो होगी वो जनरल होगी, इसे कोई भी देख सकता है, जेंडर बायस नहीं होगी। और ये आपको किसी भी अगर न्यू मून के बाद मिलता है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अभी के लिए होगी। चलिए देख लेते हैं। पार्टनर की एनर्जी तो मैं क्या बोलूँ। देखिए, मुझे ये दिखता है कि एक जजमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, बट जजमेंट में क्या जजमेंट है, मुझे लगता है ये जो भी पार्टनर था, ठीक है, ये शायद आपके लिए बहुत अच्छा नहीं था। अगर ये आपसे दूर जा रहा है ना, साफ साफ बात करूँगी, अगर ये आपसे दूर जा रहा है तो जाने दीजिए, बिल्कुल जाने दीजिए, बिकॉज दे आर नॉट फॉर यू। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है। और अगर आपके लिए नहीं है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है ना बहुत अच्छी तो नहीं है, ये मुझे दिखाई देती है। ठीक है, तो दिखाई देता है कि जजमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड दिखाई देता है कि फाइनेंशियली वो आपको बहुत स्ट्रांग समझते हैं। ठीक है, कि इनके पास कोई कमी नहीं, बहुत अच्छी लेडी है जो कि खुद को ट्रीट दे सकती है, बहुत अच्छा। तो आपके साथ मुझे लग रहा है ये क्लैरिटी चाहते थे, या फिर क्लैरिटी से ज़्यादा मुझे दिखता है क्लैरिटी तो नहीं कहूँगी, यहाँ मुझे ये दिखता है इस कार्ड्स के हिसाब से कि आपके साथ बहुत हार्श बिहेव किया, आपको बहुत हार्श ट्रीटमेंट दिया। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मतलब बिल्कुल रूड ट्रीटमेंट, है ना, रूडली बिहेव करना, ऐसा दिखाई दिया। ठीक है, और आपने जो भी प्यार दिया इस बंदे को, इस इंसान को, इस लड़की को, जो भी दिया, आपके प्यार को इन्होंने कभी नहीं समझा, है ना। अभी हमेशा ओवर लुक किया, ये भी दिखाई देती है ना, हमेशा ओवर लुक किया आपको, है ना, कभी भी। और ओवर लुक किया, और आपने कभी भी इनसे बात करना चाहा तो इन्होंने उसको झगड़े में तब्दील कर दिया, है ना, झगड़े में इसको बदल दिया। तो ये इस इंसान की फितरत है। ठीक है, लड़की हो या लड़का हो, इन्होंने हमेशा इसको झगड़े में बदल दिया। और चीटिंग की काफ़ी एनर्जी दिखाई देती है, और ये चीटिंग जो है कोई, मैं क्या बोलूँ, मैं ये चीटिंग जो है कोई भी मतलब अचानक से दिया गया धोखा नहीं है, ये पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ चीटिंग है। मतलब ही इज़ माइंडफुल अबाउट हिज चीटिंग, कि मैं ये चीट कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं ये कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, और बहुत अपने आप को गर्वित भी महसूस कर रहा है ना। तो चीज़ें सब कुछ ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, so guys, here I could see there is a judgment coming. What is judgment? The person who was there in your life, I could see they are not what is very honest with you, what I could see. So judgment is coming that they should not be in your life. Okay, like they take you as financially independent queen kind of personality or king kind of personality, who can treat himself or herself, who knows her worth or his worth. Okay, but the person who was there in your life, they were very harsh to you. Okay, harsh, and they always behave very rudely with you. They didn't see your love. Okay, they didn't see your love. Whenever you try to give them some love, they are always what to say, they never accepted that. Okay, they never accepted that. They were always into the other cups, that like how this man is looking into other cup. Okay, you were like a blessing into their life, but they didn't see you. Okay, they just tried to overlook you, and they always tried the thing, they just changed the things into a fight. Okay, always into a fight. And here means whenever you ask for some clarification or any clarification, they just turn the situation into a fight, some condition. Okay, a quarrel. And then what could we see that here energy of cheating is coming, means this person has cheated you with full planning and plotting. Means it's not like suddenly something happened, or something. They knew that they were cheating you.
Okay, they knew it very well, they purposely did it, they purposely did this cheating. Maybe they were talking to you or they were with you, but they were definitely involved with someone else, talking to someone else, being physical with someone or someone else, or maybe whatever the relationship with someone else. Okay, that we could see. So death card is coming at the bottom of the deck, and we will take it. Okay, so things are ending here. Okay, a painful ending. So after that, a painful ending is coming to this relationship, and it is needed. Okay, if someone is not looking at you, so you are in a very depressed energy, or that person is also in very depressed energy because things has ended up. So whose energy is this? Your energy? No, your person's energy. Okay, so in energy it is looking, if I am asking about the energy, see what happened. So there is a painful ending because you people could understand that that person is not serving you, not giving you any value. They were continuously cheating you. Okay, they were insulting you. Okay, they were just telling the things which you have never done. Okay, and they backstabbed you nicely, means a complete cheater energy, a complete cheater energy. Okay, तो यहाँ दिखाई देता है कि आपको वैसी बातें कही जो आपको कभी कहने ही नहीं चाहिए थी, और पूरे चीटर की एनर्जी दिखाई देती है, पीछे से आपको बैक स्टैप किया। ठीक है, देन यहाँ दिखाई देता है कि आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, यू आर गोइंग अहेड, or that person maybe, see I just asked for the clarification, but that person just moved ahead, he or she went to someone, ठीक है, वो किसी और की तरफ गए और आपको पूरी तरह से धोखा दिया, चीट किया। यू आर इन अ पेनफुल कंडीशन, यू आर इन अ ट्रॉमेटिक कंडीशन। आप जो हो, आप एक पेनफुल कंडीशन में हो, आप एक ट्रॉमेटिक कंडीशन में हो दिखाई देता है, और ये पर्सन आगे किसी की तरफ बढ़ गया। ठीक है, आगे देखते क्या आ रहा है। चलिए, एक नया फेज शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप लाइफ में, एंड आप चलिए अब कार्ड्स अच्छे। ठीक है, जो भी हुआ, अब आपको तो बहुत ट्रॉमा दिया इन्होंने, पीछे से पूरी तरह से आपको इस तरह से धोखा दिया कि आप मतलब उठकर खड़े होने लायक नहीं थे। ठीक है, और ये आगे अपनी लाइफ में कहीं बढ़ गया ये पर्सन, और साथ में ये भी दिखाई देता है कि आपके दिल को पूरा छल्ली छल्ली किया है ना। ऐसे देख रहे हो ना कैसे छुरियाँ चली हुई हैं, जस्ट लाइक दैट। So this person just backstabbed you very badly, and they went in some other direction or to somebody else, and they left you in a very traumatic condition. Okay, then what happens here now? These are the cards for you. Okay, so now you are starting a new phase. You are just there in your life where you have to be. Okay, where you have to, means it is the correct way. So you are just starting a new phase in your life. You are putting efforts, okay, in different things to make yourself, in your career, in your perspective, whatever you want to do, and you are creating your own life. You are the magician, you can create your own life, you have the power, you have the ability. So you are putting all your abilities and creating your life. Okay, and this is hangman position. So you are looking at all these things, whatever happened to you, okay, with a new perspective, and now you will change all the pattern of your life. Okay, now no traumatic condition, and you will live a new life. You want to just live the life in a new way, and just you want to just leave all the old patterns and you want to just give yourself a new life. ठीक है, तो ये आपकी ज़िंदगी में एक नया दौर शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत सारे एफर्ट लगा रहे हो जिसमें कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, और ये जो आपका है ना, आप मैजिशियन हो, अपनी लाइफ के जादूगर हो, है ना। आप जो करते हो उसमें देखो आप बिल्कुल सक्सेसफुल होगे। ठीक है, एंड साथ ही दिखाई देता है हैंगमैन वाली कंडीशन, मीन्स कि आप चीज़ों को सोच रहे हो, है ना, भगवान पे भी सरेंडर किया, सोच रहे हो कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, उसको नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। और नए पर्सपेक्टिव में देखने के साथ साथ आप जितने भी पुराने तौर तरीके हैं लाइफ में, जितना भी पुरानी चीज़ों ने आपको दुख दिया, आप सभी को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो और लाइफ को एक नए सिरे से शुरू कर रहे हो। ठीक है ना, यहाँ मुझे दिखाई देता, हो सकता है कुछ ज्वाइन भी कर सकते हो आप कहीं, तो जहाँ आप किसी एसोसिएशन में कहीं पे काम करते नज़र आ रहे हो। ठीक है, एंड हाँ, स्टेबिलिटी मिलती नज़र आ रही है, मीन्स आप अपने पावर और पोजीशन को पहचान रहे हो। अब आप उस एनर्जी में नहीं हो, तो आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के आप क्या कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में और स्टेबिलिटी गेन कर रहे हो। ठीक है,
तो एंड आपको देखिए ढेर सारी खुशियाँ, फिर धीरे से आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ भी मिलती नज़र आ रही हैं, और चीज़ें जो हो रही हैं सभी अपनी जगह पे फॉल हो रही हैं, और आप हो सकता है आपकी शादी हो जाए किसी अच्छे इंसान से जो आपको मिल जाए, या फिर आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी गेन कर लो, बहुत सारा पैसा बना लो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने लिए कुछ नया लैंड खरीद लो, है ना, या फिर जो भी है घर बना लो, कुछ तो अच्छा आ रहा है और सब कुछ खुशियों भरा आ रहा है, एक अच्छी फैमिली नज़र आ रही है, सब कुछ चीज़ें जगह पे व्यवस्थित होती हुई दिखाई दे रही हैं आपका, है ना, आप स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो. सो यू पीपल आर नाउ गोइंग टू जॉइन समवेयर. आई कुड सी यू आर कमिंग इन टू योर पावर, you are recognizing your power, and here you could see a happy family, things are falling into the place, and here you are getting the stability. So this is your reading. Okay, so if you like the reading, please like the hit the like button and share and subscribe. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, है ना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.